मेहरबान खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ हो। तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। बाप, तुझसे मिन्नत करते हैं कि आज की शाम तू हमारे साथ हो। जब हम तेरे कलाम को खोलने की जसारत करते हैं खुदावंद, तो हमारी इस चाहत को ले, इस हंगर और थर्स को ले जो हमें तेरी तरफ खींच लाती है खुदावंद। तुझसे मिन्नत करता हूँ खुदावंद, ये हमारी प्यास और भूख जो तेरे कलाम के लिए है, तेरी बादशाही के लिए, ये हमेशा बढ़ती रहे खुदावंद। तमाम अजीज़ों को खुदावंद जिन्होंने अपना कान तेरे कलाम की तरफ लगाया है, एक एक के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, एक एक के लिए तेरा मसा चाहता हूँ, एक एक के लिए तेरी मुकाशवा की रूह को मांग लेता हूँ। अंडरस्टैंडिंग, द स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रेवलेशन एंड स्पिरिट ऑफ विजडम, ताकि हम तेरे कलाम को समझ सकें। जो कुछ हम शेयर करें उसमें हमारी तरक्की हो, हमारी ग्रोथ हो और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। ये सब कुछ बड़े ईमान से और तेरे बेटे यीशु के नाम से मांग के पाते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। तो आज हम फिर देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से चैप्टर 10 को देखेंगे, इब्रानियों उसका 10वां बाब देखेंगे। तो इससे पहले कि हम इस चैप्टर को शुरू करें, इब्रानियों के ख़त को, तो यहाँ पे आके हमें असल में मसीह की कुर्बानी के बारे में बात शुरू करते हैं। लेकिन इसका एक्चुअली जो सिलसिला है वो पिछले ही बाब से शुरू हुआ था कि कुर्बानियों के बारे में कौन सी कुर्बानी है जो गुनाहों को दूर कर सकती है, ना सिर्फ कवर करती है बल्कि वो रिमूव करती है, बेहतर है। बहुत सारी चीज़ें में हम देखा तो जीसस इज़ बेटर दैन दिस एंड दैट, बहुत सारी। अब तो असल में हिब्रू का जो मुसन्नफ़ है उसका मेन मकसद यही है कि हमें ये दिखाया और समझाया जाए कि मसीह की कुर्बानी भी बेहतर है। अब वो बताना चाह रहा है कि इवन क्यों उसकी कुर्बानी जो है वो ज़रूरी थी। और इसको हम अगर चैप्टर 9 वर्स 8 वो कहता है, इससे रूल कुदस का, ये जल्दी जल्दी हम असल में चैप्टर 10 को देखना, ये मैंने पिछला थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ। चैप्टर 9 वर्स 8, इससे रूल कुदस का ये इशारा है कि जब तक पहला खैमा खड़ा है पाक मकान की राह जाहिर नहीं हुई। पाक मकान द होली ऑफ होली, कहता जब तक पहला खैमा खड़ा है, यानी कि पहला हुक्म जो पहली शरीयत, तो तब तक पाक मकान की राह जाहिर नहीं हुई। देयर इज़ नो अप्रोच टू द होली ऑफ होली। ठीक है, जब तक शरीयत थी, कुर्बानियाँ होती थी, तो साल के बाद अंदर हाई प्रीस्ट एक दिन जाता था जो पूरी कौम के गुनाहों की बख्शवाने के लिए। तो अगर तो वो जब तक वो अंदर रहता तो कौम बाहर दुआएं करती रहती कि वो मरे ना अंदर, मरे ना अंदर, वापस आ जाए, बाहर आ जाए बाहर। तो जब वो बाहर आ जाता तो उनके वो आके एक ही लफ्ज़ बोलता, फॉरगिवन, तो सारी कौम छलांगे लगाती, खुशियाँ मनाती कि चलो 1 साल के लिए गुनाहों का कुफारा हो गया। अगर ये देखें, अगर हाई प्रीस्ट अंदर मर जाता, यानी कि कई दफ़ा अंदर खौफ से होता था कि अगर उसके अंदर गुनाह है और खुदा की हजूरी होती थी वहाँ पर, तो वहाँ पर पाकीज़गी के लिए और अपनी कुर्बानी के लिए, क्योंकि लेटर उन्होंने क्या किया कि हाई प्रीस्ट के लेफ्ट पैर पे ना एक रोब रस्सी बांध देते थे कि अगर उसके चलने फिरने की आवाज़ ना आई, क्योंकि वहाँ पर वो बखूर जलाता और खून का प्याला उसके हाथ में होता था बकरों बच्चों का, तो वो 7 टाइम इधर और 7 टाइम इधर वो जो आग और कवनेंट होता था अहद के संदूक के इर्द गिर्द वो छिड़कता था। तो अगर खौफ से या किसी वजह से वहाँ मर जाता तो उसके चलने फिरने की आवाज़ बंद हो जाती, तो फिर क्या, बाहर से वो उसको खींच लेते थे। तो जब वो अगर वो मर जाता तो वो कुर्बानी भी नहीं होती थी, वो कबूल भी नहीं होती थी, वो इस तरह। तो ये एक बड़ी रिजेम्बलेंस थी। फॉर एग्जाम्पल जीसस
took his blood and went to heavenly temple. अगर जीसस मर के तो बाहर ना आते, वो अंदर गए तो बाहर ना आते, जिंदा ना होते, तो हम कभी भी कुर्बानी कबूल ना होती। उसका जिंदा होना, जिस तरह सरदार काहिन बाहर आके तो एक बताता है कि फॉरगिवन, यीशु ने बाहर आके कहा कि फतह का नारा कि योर सिन आर फॉरगिवन। दैट वाज द सिंबल। मैंने पिछले दिन, आपने शायद मिस किया, जब चैप्टर 9 की स्टडी पिछले दिनों की है, कि पूरी जो अंदर चीज़ें थी, एक जाइंट पिक्चर थी मसीह यीशु की। पूरा टेंपल जो था, खैमा इज्तिमा, टैबरनेकल था, जो स्टार्ट शुरू होता डोर से, देयर इज़ अ वन डोर। यीशु ने कहा राह, आई एम द डोर। फिर आगे ब्रॉन्ज ऑल्टर आता जिसमें कुर्बानियाँ दी जाती। उसके बाद वॉश बेसन आता। वॉश बेसन एंड कुर्बानी दो एक चीज़ को पेश करती है कि कुर्बानी की वजह से हम क्लेंस हो गए, पाक हो गए। उसके बाद होली मकान में दाखिल होते, जिसको कह सकते हैं जो हाथे में हुआ वो ज़मीन को पेश करता है, जो टैबरनेकल के अंदर वाला हिस्सा जहाँ पे शो ब्रेड और कैंडल्स थी, 7 कैंडल का एक जो लैंप होता है जिसे मनोरा कहा जाता है, और जिसके आगे एक इंसेंस जलाने के लिए सुनहरी कुर्बानगाह होती थी जहाँ पर बखूर जलाया जाता। ये तीनों चीज़ें पेश करती हैं क्या, हेवन को। और उसके बाद होली ऑफ होली को, जहाँ एक पर्दा पड़ा था उसके अंदर जाके। तो ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की थी किस तरह मसीह यीशु को ज़ाहिर करती हैं। अगर इसी चैप्टर वर्स 11 और 12 को पढ़ लें। लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीज़ों का सरदार काहिन होकर आया, आइंदा की अच्छी चीज़ें यानी कि जो आने वाली चीज़ें थी उन्हें अच्छी चीज़ों का सरदार काहिन होकर, तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तर खैमा की राह से जो हाथों का बना हुआ, यानी इस दुनिया का नहीं, और बकरों बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। जब यीशु मसीह आया और अपना खून बहाया, तो वो कहाँ, इस टेंपल में नहीं दाखिल हुआ जो यरूशलेम में था। कहाँ दाखिल हुआ, यीशु जब गया और उस जगह अपनी खून को, अपनी कुर्बानी पेश की जो हेवनली था, जिसका नक्शा नीचे था, जिसकी कॉपी नीचे थी। यानी इसका मतलब है कि उसने रियल चीज़ में गया, अक्स, पिक्चर या सिंबल या दुनियावी चीज़ों में नहीं, क्योंकि वहाँ उसने अपनी कुर्बानी से। और ये हमेशा याद रखें, यहाँ पे हम आगे आके 2-3 कई दफ़ा पढ़ेंगे, पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी, वंस फॉर ऑल अटेनिंग इटर्नल। यही इसको हमेशा के लिए मेरे जस्टिफाई करा दिया है खुदा के सामने। ये है हमारी, और एक इसके साथ के हमेशा के लिए क्यों, आगे हम इस पे बात करते हैं। लेट्स वर्स 14 और 15। तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। इसमें तसलीस है, इसमें ट्रिनिटी है। तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह का मतलब है होली स्पिरिट के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया। मसीह, होली स्पिरिट, इटर्नल स्पिरिट कौन, और गॉड। और जीसस ने कुर्बानी हमें नहीं दी या किसी और को नहीं, काहिन या किसी, ही प्रेजेंट हिज सैक्रिफाइस, अपना खून खुदा बाप को दी। तो यहाँ पे ट्रिनिटी हमें नजर आती है। तो हमेशा याद रखें ये चीज़ें, कई दफ़ा हमें वैसे स्टडी करते रहे तो तीनों चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। और कहता है 15, इसी सबब से वो नए अहद का दरमियानी है, ताकि उस मौत के वसीला से जो पहले अहद के वक़्त के कसूरों की माफ़ी के लिए हुई, बुलाए हुए लोग वादा के मुताबिक अब्दी मिरास को हासिल करें। और ये दूसरी वर्स भी जो 15वीं पढ़ी है, इसमें भी ख़ास बात थी। मैंने लास्ट टाइम आपने मिस किया, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने थोड़ा सा इसको पीछे आया हूँ ताकि आपको पता चले।
कुछ लोग जैसे सवाल करते हैं जो पुराने अहद के लोग थे, मसीह यीशु से पहले रास्तबाज लोग थे, प्रॉफिट थे, नबी, इतने अच्छे अच्छे लोग थे, वो उनको कैसे रास्तबाज ठहराए गए, या वो उनकी निजात कैसे मिली? तो इस वर्ष में वो बात है। पढ़ो जरा वर्स 15। For this reason, he is the mediator of the new covenant, by the means of death, for the redemption of transgressions under the first covenant, that those who are called may receive the promise of eternal inheritance. ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ों की बात की गई है, न्यू कवनेंट एंड ओल्ड कवनेंट। जो पहले फर्स्ट कवनेंट की बात की है, दैट इज ओल्ड कवनेंट। पढ़ा ना इसमें कि पहले लिखा है नए अहद। नया अहद क्या है? जो मसीह यीशु ने बांधा। लास्ट सपर वाले दिन खुदावंद ने कहा ना, ये मेरा नया अहद, खून में नया अहद है। तो उससे पहला अहद था, जितने भी अहद बांधे गए, कवनेंट बांधे गए, खून से बांधे गए। जब मूसा के साथ खुदा ने शरीयत दी तो उसने कवनेंट बांधा, तो वो भी खून के साथ बांधा गया। वो बात कर रहे हैं नए अहद का दरमियानी भी है, लेकिन जो पहले अहद के वक़्त के कसूरों की माफ़ी के लिए बुलाए हुए लोग, बुलाए हुए कौन है? द कोल्ड वन वाज इसराइल। इसराइल कोल्ड वन, चुने हुए कौम जिन्हों से कहने, उनकी माफ़ी भी इसी कुर्बानी की वजह से हुई। अब कहेंगे कि उनकी कुर्बानी यीशु की वजह से कैसे हुई? वो तो पहले मर गए थे। उनकी खलासी भी इसी कुर्बानी से हुई। मैंने लास्ट में बताया था कि जीसस इज़ नॉट, हमें नज़र आता है 2000 ईयर्स जब वो दुनिया में आया, पैदा हुआ तो कुर्बान हुआ, लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें ये भी बताती है कि वो बनाए आलम से ज़बा किया हुआ बर्रा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी निजात, आपकी खलासी किस तरह हुई है? यीशु की मौत के वसीले से। क्या आपने उसकी मौत को देखा? समथिंग हैपन इन द पास्ट, जिस पे बिलीव करके आज आप अपने आप को निजात दफ्तर। उन्होंने क्या? समथिंग हैपन विल हैपन इन द फ्यूचर, दे वर बिलीविंग दैट, लाइक वी आर बिलीविंग सेकंड कमिंग, द लॉर्ड इज कमिंग सून। हमने बिलीव पे है ना, ईमान है हमारा, पक्का ईमान है कि हमारा यीशु जल्द आने वाला है और हम सबको ले जाने वाला है। उसी तरह पुराने नबियों की, पुराने रास्तबाजों की उम्मीद थी कि समथिंग द मसाया विल कम एंड ही विल गिव हिज लाइफ एंड वी विल बी। उस ईमान के वसीले से वो निजात पाक। लेकिन जब तक यीशु की कुर्बानी नहीं हुई, वो असली मकान तक, होली फोली तक ना पहुंच सके। उन्होंने लिखा है जब तक खैमा खड़ा है, तब तक, पहला खैमा खड़ा है, पाक मकान की राह जाहिर नहीं हुई। हमने भी पढ़ा है ना, जब तक पहला खैमा खड़ा है तो वो पाक मकान की राह जाहिर नहीं हुई, क्योंकि वहां तक अप्रोच नहीं हो सकती थी। जब यीशु ने जान दी तो पर्दा हैकल क्या फट गया। तो यीशु पहुंचा नीचे आलम अरवाह में, तो सारे पुराने नबी, पुराने रास्तबाज लोग वहाँ इब्राहिम की गोद में थे। वहाँ गया तो हमने पढ़ते हैं फिलिपियों चैप्टर 4 में कि वहाँ गया और उनको आदमियों को इनामत दिए और उनको वो साथ ले गया है। पाक मकान, होली ऑफ होली ऊपर थी, तब यीशु ने कुर्बानी दी, फिर उनको लेकर ऊपर गया। तब तक वो भी असल मकाम तक नहीं पहुंच सके थे। आज हमसे कोई ईमानदार मसीह पर ईमान रखने वाला मर जाता है तो वो उस जगह पे नहीं जाएगा, वो ऊपर जाएगा जहाँ पे मसीह यीशु खुद मौजूद है। लिखा ना, जहाँ वो हमेशा तक हमारी शफायत के लिए जिंदा मौजूद है और हमें वेलकम करता है। आज हमें मर के तो नीचे जाने की जरूरत नहीं, इब्राहिम की गोद में। आज जो भी ईमानदार मर जाए, आज मर जाए या यीशु के आने, सीधा ऊपर जाएगा। पौल कहता है एब्सेंट फ्रॉम द बॉडी, प्रेजेंस विद द लॉर्ड। इतना क्विक कि हम सोच नहीं सकते। उतनी टेक्नोलॉजी अभी तक इजाद नहीं जो हमें बता सके कि कहते हैं नैनो सेकंड का 1000वां हिस्सा, 1000 हिस्सा, किसी ने मतलब उसकी कैलकुलेशन इस तरह की। अच्छा, तो कहते हैं कि अब हमें उस यीशु के वसीले से, जिसने अपनी जान को कुर्बान करके वो हमारी खलासी कराई, हमें खुदा तक अप्रोच है हमारी, जो पहले नहीं थी। ठीक है, वर्स 24 and 26।
क्योंकि मसीह उस हाथ के बनाए हुए मकाम, पाक मकाम में दाखिल नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ ना कि वो कहाँ दाखिल हुआ, वो हाथ के बनाए हुए पाक मकान में दाखिल नहीं हुआ, जो हकीकी पाक मकान का नमूना है। जो यरूशलेम में था वो एक नमूना था, एक कॉपी थी, लेकिन वो कहाँ गया, बल्कि आसमान ही में दाखिल हुआ, ताकि अब खुदा के रूबरू हमारी खातर हाजिर हो। यार ये कितनी ज़बरदस्त बात है। खुदा के रूबरू की क्यों हाजिर हो, हमारी खातर, जस्ट फॉर अस। वहां पर बैठे कि जब भी कोई ईमानदारों पर झूठा इल्ज़ाम लगाए, शैतान खड़ा होके तो इल्ज़ाम लगाए, कुछ करे तो वहां पर खड़ा होके डिफेंड कर सके हमको। नहीं, ये मेरे खून से धुले हुए लोग हैं, ये मेरे लोग हैं। तो वहाँ वो हमारी खातर अब खुदा के रूबरू हाजिर है। अच्छा, इसको पढ़ के तो हम आगे चलते हैं, वर्स 24 to 26 चैप्टर 9। क्योंकि मसीह उस हाथ के बनाए हुए पाक मकान में दाखिल नहीं हुआ जो हकीकी पाक मकान का नमूना है, बल्कि आसमान ही में दाखिल हुआ, ताकि अब खुदा के रूबरू हमारी खातर हाजिर हो। ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार कुर्बान करे, जिस तरह सरदार काहिन पाक मकान में हर साल दूसरे का खून लेकर जाता है, वरना बनाए आलम से लेकर उसको बार बार दुख उठाना ज़रूर होता, मगर अब ज़मानों के आखिर में एक बार ज़ाहिर हुआ, ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को मिटा दे। अपने आप को, क्योंकि वो असल में बताना चाह रहा है कि सरदार काहिन तो बार बार कुर्बानियाँ लेके, खून दूसरे का खून क्या, बकरे बछड़ों का खून लेके, अब वो आगे चैप्टर 10 में बताना चाह रहा है कि बकरों बछड़ों का खून की क्या अहमियत है। आज अब चैप्टर 10 को देखते हैं। चैप्टर 10 वर्स 1। क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीज़ों का अक्स है और उनकी असली सूरत नहीं, उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिला नागा गुजरानी जाती हैं, पास आने वालों को हरगिज़ कामिल नहीं कर सकती। वो सारी चीज़ें मसीह की तरफ इशारा करती थी, आने वाली चीज़ों, यानी कि समथिंग इन फ्यूचर में होने वाला है, उसके बारे में बताती थी। और जितनी कुर्बानियाँ वहाँ पे गुजरानी जाती थी हर साल बिला नागा, वो पास आने वालों को हरगिज़ कामिल नहीं करती। कि अब हमने पहले पढ़ा कि शरीयत कमज़ोर होने की वजह से वो कामिल नहीं कर सकी किसी को। अब शरीयत को मसीह की शख्सियत के ऊपर दर्जा देना मसीह की इंसल्ट है। इफ़ यू आर गिविंग, क्योंकि मसीह रियल है और शरीयत सिर्फ शैडो है। आपके पास रियल हो तो इसके बावजूद आप शैडो के को चिमटते रहें, उसको ही देख के, चाहे वो हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज़ हों, चाहे उसका बहुत खूबसूरत मुजस्समा हो, जो आज की तरह 3D, आज कहते हैं ना 3D स्टैचू बन सकता है, पूरी इमेज बना सकते हो। वो पास आने वालों को कामिल नहीं करती थी। कि जो लोग आकर कुर्बानी को सराहते थे वो परफेक्ट नहीं होते थे। क्यों परफेक्ट नहीं होते थे? सेकेंड ईयर आपके के आने का वजह क्या है? सेकेंड ईयर तो होती थी पूरी कौम की, लेकिन इसके बावजूद वीकली, मंथली, हर टाइम हैकल में कुर्बानियाँ होती रहती थी। मैं आ गया जी, मेरे को फलाना गुनाह हो गया, मेरे को मैं कुर्बानी लेके आया। अब खुदा, आप कहेंगे फिर खुदा ने कुर्बानी का ऑर्डर ही क्यों दिया? अक्सर वो कहते हैं कि फिर सवाल पैदा हो सकता है कि अगर ये इंसानों को कामिल नहीं करती थी, उनकी खलासी नहीं होती थी, तो शुरू की था। खुदा का प्लान जो था परफेक्ट था, उसको यूज़ और मिस यूज़, अब्यूज़ बच के किया गया। एक बंदे के हाथ में जैसे आ गया ना, चल यार कोई गल नहीं, खता हो जाएगी, तो वो टेम्पररी करती थी, इटर्नल नहीं करती थी, और आपके बातन को, आपके अंदर को कामिल नहीं करती थी। अगर कामिल होती तो फिर दोबारा आपको आने की ज़रूरत ही ना होती। लेकिन वो हर साल बार बार, और जब भी आप खता होती आप आते, क्योंकि आपके अंदर इवन दो यू आर गिविंग सेक्रीफाइस, स्टिल योर कॉन्शियस इज नॉट क्लियर। अंदर आपका ज़मीर जो था वो कामिल पाक नहीं होता। ज़मीर अंदर ये कह यार ओहो, कहीं खता हो, ये गुनाह हो, फिर जाना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा।
और अब आप और मैं जो मसीह यीशु की कुर्बानी पर बिलीव रखते हैं, अब आप सिर्फ ज़ाहरी तौर पर नहीं, कवर नहीं आपके गुनाह हुए, क्योंकि साल के लिए कवर ही होते थे। और मैं समझता हूँ कि हम कितने यानी कि मुबारक हैं कि हमें सिर्फ बिलीव करने की ज़रूरत है, हमें तो कुछ पेश भी करने की ज़रूरत नहीं। ही डन वंस फॉर ऑल, जस्ट बिलीव एंड योर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सिन इज फॉरगिवन। माजी के, हाल के और मुस्तकबिल के आपके सारे गुनाह माफ हैं अगर आपने सच्ची तौबा की हुई है। यू आर फॉरगिवन फॉर एवर। अगर आपने सच्चे दिल से तो आप कहेंगे यार फिर आप जब तक इस बदन में हो, बदन जो है ये इसके अंदर गुनाह है अभी तक, लेकिन पोजिशनली खुदा के सामने यू आर परफेक्ट, यू आर वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। यीशु के खून से आप धुल चुके हो। बेशक बीमार हो, कमज़ोर हो, आपसे खता भी हो जाती है, लेकिन आप परफेक्टली, क्योंकि सैंक्टिफिकेशन का दौर है ये जिससे हम गुजर रहे हैं। देखें आपने बहुत अच्छी बात की है कि सम बंदा ये सोच ले कि यार मैं तो हूँ, अक्सर लोग क्रिश्चियन ते ब्लेम लाते हैं। तुसी ये गल की कि वो क्रिश्चियन कहते हैं जी साढ़े गुनाह यीशु ने धो दिते, गुरबानी असी हुण फ्री, असी आजाद, जो मर्जी करिए। नो, नेवर थिंक द सैक्रिफाइस ऑफ क्राइस्ट यू कैन यूज इन वेन। मैं आपको एक छोटी एग्जांपल दूँ। वॉर में लोग जाते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, इसके आपकी बात का इसमें जवाब होगा। लोग जंगां ते जाते हैं, भावें वो पाकिस्तान के फौजी होन, अमेरिका के होन, इंडिया के होन, कहीं भी हो, अपने मुल्क के लिए अपनी जान देते हैं। लोग जो जाते हैं उनके भी घर हैं, फैमिलीज हैं, उनकी बीवियां घर में, माँ हैं, बहनें हैं। और जब वो किसी जवान की वहाँ पे मौत हो जाती है, वो वॉर में, जंग में मरता है, तो ज़रा उस फैमिली से पूछ के देखें कि आप उस कुर्बानी को कैसे लेते हैं। क्या आप उस कुर्बानी को जिसने आपके वतन को सेव किया, जो आप सेफ्टी से इंजॉय कर रहे हो अपने मुल्क में, क्या आप उसको मिसयूज़ कर सकते हो? जो जी हुण साढ़े पुत्र ने कुर्बानी देती है, हुण जो मर्जी करिए, कोई भी नहीं सोचेगा। आप उस माँ से, उस बाप से, उससे पूछ के देखें कि वो कितना एहतराम करते हैं उस कुर्बानी का। तो आप यीशु की कुर्बानी को मल्टीप्लाई करें। क्या कुछ सच्चा उस कुर्बानी को करेगा कि यार उसने कुर्बानी दी है तो अब मैं जो मर्जी भी करूं? उसने तो होली वन ने जिसने कुर्बान किया। तो मैं इसको इस अंदाज से देखता हूं कि हम तो एक हमारे घर का कोई फर्द हो तो उसने किसी अच्छी कॉज के लिए कुर्बानी दी हो, तो हम फॉर एग्जाम्पल उसने किसी चीज़ को सेव कर लिया हो, तो आप कहेंगे यार इन्हें खराब ना करो, इन्हें कुर्बानियाँ दे के बनाई सी है, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस काम लिए, इस पिंड लिए, इस गाँव लिए, एक सिटी लिए, एक मुल्क लिए। मैं उसी की तरफ आ रहा था। मैं अब मोरी सर्विस में गया वहाँ पर, तो यकीन मानो एक एक बंदा, और उसको स्टोरी को मैंने शायद उस दिन आपको बताया था वापस आके कि मैंने तो बहुत से लोगों से ये बात जाके ना सुनी। मैं उस मौके पे गया कि कहाँ वो खड़ा था, कहाँ से वो आया है, कैसे एंटर हुआ है, कहाँ उसने पकड़ा है और कहाँ बुलेट लगे हैं और किस तरह। मैं एक एक चीज़ को लोगों से, घर वालों से और लोगों से पूछा। और आज मैं समझता कोई कहेगा कि उस कुर्बानी, उन्हें कुर्बानी देते थे, हूँ जो मर्जी थी उसके पास मौका था। ये एक बड़ी बात थी। चाचू के पास, चाचू यूसुफ के पास मौका था। वो उस दिन चर्च के सामने बिल्कुल ना रोड है ना, तो उसके सामने एक दुकान है, तो वो उसमें ना जाके तो उस बंदे के साथ ना, क्योंकि वो उस पूरे एरिया की दुकानों का, ताजरों का चेयरमैन भी था 2 दफ़ा रहा। तो उसने कहा कि ताड़े लिए चाय मंगानी है। उसने चाय मंगाने के लिए एक साथ और था, उसको भेज दिया। तो उसी दौरान में उसने आवाज़ सुनी है अंदर फायरिंग की। तो उसने फायरिंग किया तो चर्च की तरफ जा रहा है। तो उनको पता चल गया कि ये टेररिस्ट है।
तो जब वो चर्च की तरफ भागा तो वो चाचू छोड़ के ना कि उधर भागे हैं उसकी तरफ, तो पीछे से वो दुकानदार उसको कह रहा है कि ना जा, दहशत गर्द है और वो देखो बंब है, क्योंकि वो जिन्होंने पहले 2 पुलिस वाले ने मारे सामने ਜਿਹੜੇ गेट थे सन चर्च के, तो वो उत्थे डिगे ने, तो वो अंदर जा और कोई फासला नहीं, 10 नहीं तो 15 फुट की रोड होएगा जिहदे विच, ते अद्धे तो ज़्यादा चर्च के गेट के कोल पहुँच चुकिया जिहड़ा बाहर गेट से। वो नट के उधर गया, उन्हें कहा नहीं नहीं, पिछों ने आवाज़ दी, कहने कि मेरी सारी फैमिली अंदर है, अंदर चली। उसने जाके उसको पकड़ा, तो 2 लड़के दूसरी तरफ से आ रहे हैं, उन्होंने देखा कि यार ये शायद लड़ाई हो रही है, तो उन्होंने कहा की होया, और उसकी तरफ भाग गया। उसने कहा ना ना इस तरफ ना आना, पीछे हो जाओ, तुसी पीछे हो जाओ, उसके पास बम है। और हाँ, क्योंकि जब उसने उसको पकड़ा हुआ है ना, गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, स्ट्रगल हो रही है, तो हाँ उसके साथ, तो उसको कह रहा है कि छोड़ दो मेरे पास, तो वो 2 लड़के जैसे आम होता है यार लड़ाई तो नहीं होगी, गुत्थम गुत्था हो, तो उसने कहा कि नहीं ये मतलब कि ना इसके पास पीछे हट जाओगे ना। और इतना मौका था कि उसको आवाज़ भी दी है, डिसीजन करने का उसके पास टाइम था, लेकिन उसने कहा, और गेट से उसने पकड़ के तो ऐसे उसको ऐसे फेंका, ऐसे उसने किया, तो उसी वक्त उसने ब्लास्ट कर दिया। और साथ ही पास्टर का घर है, एक दरवाज़ा चर्च का है और उसके साथ ही वो पास्टर का घर है, वो सारे बुलेट उसके गेट पे लगे हैं, और उसी वक्त उसका भी आप सारा फेस अपना सारा कुछ उसका भी ब्लास्ट हो गया, चाचू का भी। और उसी आज, और वो लड़का जो चाय लेने गया था वो भी लेके आया, उसको भी लगी, वो भी वहीं मर गया। एक कपल निकल रहा था, उनके साथ छोटी बच्ची थी, वो कपल चर्च से निकल के आया, आखिरी टाइम था चर्च खत्म, वो पहले आ, वो दोनों यंग कपल था, एक छोटी बच्ची 3-4 साल की होगी, वो बच्ची को भी लगी लेकिन वो बच गई, दोनों वो मर गए। और एक राहगीर था, उसको लगी, वो भी मर गए। और अंदर लाशों का ढेर लगता ना सी जितना। और पता है क्या, और उस चर्च में सारे बेंचेस पे बैठते हैं, असल चर्च में थल्ले, तो बेंचेस वाले पे ज़्यादा हलाकत होती है, क्योंकि जब वो अंदर से बुलेट्स निकलते हैं वो ऊपर को ऐसे निकलते हैं। तो इतनी बड़ी हलाकत, आज हर एक बंदा कहता है कि यार बेशक उसने कुर्बानी दी है, तो कौन करेगा कि यार इस कुर्बानी को मिसयूज़ करे। तो अब मिसयूज जो करते हैं वो क्रिश्चियन ही नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम जॉन चैप्टर 1 जॉन में लिखा है कि जो खुदा से पैदा हुआ वह गुनाह कर ही नहीं सकता, यानी कि असल में डिज़ायर नहीं उसके अंदर पैदा होती गुनाह करने की। हाँ, विलफुली नहीं, हमारे से अनजाने में हो जाते हैं, लेकिन जब होते हैं फ़ौरन पाक रूह हमें गाइड करता है और हम फ़ौरन आके रिपेंट करते हैं। बिल्कुल, उनको जो वो असल में बता रहा है कि ये एहसास नहीं था होता। अब आप सही समझोगे, लिखा है क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीज़ों का अक्स है और उन चीज़ों की असली सूरत नहीं, उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिना नागुजरानी जाती हैं, पास आने वालों को हरगिज़ कामिल नहीं कर सकती, वरना उनका गुजराना मकूफ ना हो जाता। कहता है कि अगर मैनू कामिल कर देंदी तो मैं क्यों दोबारा आंदा, कामिल हो गया, परफेक्ट हो गया, तो वो फिर सीज ही हो जाती है, कुर्बानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन वो तो फिर भी जारी थी। लिखा है क्योंकि जब इबादत करने वाले एक बार पाक हो जाते तो फिर उनका दिल उन्हें गुनाहगार ना ठहराता। यानी कि अगर पाक हो जाते तो दिल, असल में बात वो कहना कि दिल आपका वैसे ही एहसास जुर्म फिर भी रहता था इसराइलियों में। आगे कहता है बल्कि वो कुर्बानियाँ साल ब साल गुनाहों को याद दिलाती थी। और एक और देखो उसने बात, कहते हैं मकूफ नहीं हुआ और ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि दोबारा जब आप कुर्बानी गुजराने आते तो आपको क्या याद आ रहा है कि तू गुनाहगार है आंदे भी, बल्कि वो आपको रिमाइंड कर रही है कि क्यों तू गुजरान है, बिकॉज यू आर सिनर। फिर तू गुजराने आएगा, फिर तू सास होगा, बिकॉज आर यू सिनर। दैट्स वाई जीसस डन वंस फॉर ऑल एंड देन नो मोर सेक्रीफाइस। ये सुन एक ही बार कुर्बानी करके, कहते हैं बल्कि वो कुर्बानी साल ब साल गुनाहों को याद दिलाती हैं। वर्स 4, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकों का खून गुनाहों को दूर करे। मुमकिन ही नहीं कि जो आके रोज़ बरोज़ साल ब साल कुर्बानी देते हैं, उनके अंदर ये एहसास उजागर नहीं होता था कि हमारी कुर्बानी होगी। क्यों नहीं होता था? क्या हम इस कुर्बानी को मिसयूज़ ना करें?
क्योंकि बकरों बछड़ों का तो किसी को ख्याल क्या, बैलों बकरों बछड़ों उसकी कुर्बानी। आज भी हम या सोचें, इस बात को सोचें थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल मैं और आप ही हूँ, हमसे कोई सख्त गुनाह हो जाता है तो मैं एक बकरे ने फड़ाते उन्होंने देते दुआ जो करो तो क्या अंदरों आप करोगे फील कि मेरी गुनाह वाकई माफ हो चुके हैं? यानी कि मैं समझता नहीं कि बेजान जानवर, और सबसे बड़ी बात है जानवर भी कौन सा खुशी खुशी कुर्बान होते हैं, जानवर भी बेचारों को घसीट के लाना पड़ता है, चाहे भेड़ हो चाहे बकरी हो चाहे बैल हो, और 4 बंदे पकड़ के उसको हलाक करते हैं। और यार वो भी बेचारी जो जिसकी कुर्बानी दे रहे उसने भी खुशी से नहीं दी, और दिल च रहे कि नहीं बददुआवां देंदा होगा जानवर भी। तुहानू एक और मिसाल कि अगर एक शख्स नूं जिंदा रहने लई हर 2 घंटे बाद मेडिसिन लैनी पड़े तो कह सकता मैं शिफायाब हो चुका। मैं फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज है, मैं 3 बारी गोलियां खाना दिन च मेडिसिन लैना, तो मैं हर बारी गोली खावा तो कहूँ मैं तो शिफा पा गया, आई एम हील्ड। लेकिन दोबारा मैं फिर क्यों गोली लै रहा? बिकॉज आई एम नॉट हील्ड। मैं उदों हील्ड कह सकना जदों मैं एक बारी गोली खावा तो उस बाद बस जी डन पूरा हो गया, हुण मैनूं जरूरत नहीं है। तो यही हाल बकरों बछड़ों की कुर्बानियों का था, बार बार कुर्बानी बार बार कुर्बानी। इट्स मीन यू आर नॉट फॉरगिवन, यू आर जस्ट बीन कवर्ड। ये बीमारी जो है टेम्पररी, मैं उसके कवर्ड हो जाता हूं लेकिन इटर्नली नहीं, परमानेंट नहीं। यीशु की कुर्बानी ने ये किया, परमानेंट हीलिंग, परमानेंट निजात, फॉरगिवन 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 फॉर वंस फॉर ऑल। और ये याद रखें, आप ईमान रखें 100% कि यू आर फॉरगिवन यीशु की कुर्बानी से। क्यों कहते किसी ने ये किया कि अगर मासूम बकरियां ते बछड़ियां जिन्होंने पता भी नहीं साढ़े नाल जबरदस्ती की हो रहा, अगर उन्होंने नाल ताड़ी खलासी हो सकती तो एक पाक खुदा की कुर्बानी नाल की नहीं हो सकता। एक वर्स और करके तो बंद करेंगे, वर्स 6 जरा 5 पढ़े जरा। इसीलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी और नजर को पसंद ना किया बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। और ये भी ओल्ड टेस्टामेंट में से वो गवाही देता है, ये भी वहां से वो लेता है कि पहले से खुदा का प्लान था, ही इज गोइंग टू प्रिपेयर अ बॉडी, एक बदन तैयार किया। क्या समझते हैं इससे? इसलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी नजर को पसंद न किया। नो ही स्पीकिंग टू हिमसेल्फ, और खुदा से बात कर रहा है, जीसस। साम 40 से लिया गया ये, अभी उसके तरफ जाते हैं क्या नहीं करता, बल्कि उसके लिए एक बदन तैयार किया गया। और ये बदन कहाँ तैयार किया गया? मैरिज वूम, वहाँ पर उसकी कोख में एक बदन तैयार किया गया। ठीक है, असल में क्राइस्ट कह रहा है कि मेरे लिए तूने ऑफर करने के लिए एक बॉडी तैयार की। बकरों बच्चों के खून से तुझे पसंद नहीं है, तो इसके लिए तूने एक परफेक्ट बॉडी तैयार की ताकि उसकी कुर्बानी हो और हमेशा के लिए वो, क्योंकि बर्रे के लिए ज़रूरी था कि वो बेऐब पाक और उसमें किसी तरह का डिफेक्ट ना हो। ये खुदा की तरफ से ये कुर्बानियों को इलेक्ट किया गया, लेकिन पसंद क्यों नहीं किया खुदा ने? जैसे मैंने बताया कि उसको मिसयूज़ करना शुरू कर दिया, कि लोगों ने कहा कि चल यार मेरे को तो भेड़ बकरियां ढेर लग्या पिया, ऐ भी खता कर ले, ऐ भी कर ले काम। यानी कि लोगों ने इसको एक भी आपके पास मीन्स हैं ऑफर करके तो आप बच सकते हो इस तरह। और इवन इसके बावजूद वो कहते हैं आप ज़मीर आपका कॉन्शियस जो था फिर भी क्लियर नहीं होता था, तो लोगों ने इसको एक गेम बना लिया था कि मेरे पास कुर्बानी है, मैं जाऊंगा पेश कर दूंगा, तो ठीक, उसके बाद क्या होगा
कि साल बाद तो वैसे बीमारी हो जानी, और लेकिन इसके बावजूद खुदा का कलाम ये नहीं कहता कि तुम्हारे गुनाह रिमूव होंगे। वो कवर होते थे, कवर ढांपे जाते थे, लेकिन यीशु आया तो उसने कवर नहीं किया, बल्कि उसने परफेक्ट बॉडी। ठीक है, ये अब मसीह यीशु के बारे में ऑलरेडी प्रोफेसी थी। बिहोल्ड आई केम, एक और याद रखिए, यहाँ पे लिखा ना बिहोल्ड आई केम, और एंटर इनटू द वर्ल्ड। ही डजंट से आई बोर्न, he entered into the world, he came, it's mean he was somewhere else before he became a body। उसके लिए बदन तैयार किया गया। इसका मतलब कोई पहले कहीं था, वो बॉडी नहीं था, एक इंसान नहीं था पहले, एक जिस्म नहीं था, एक बदन नहीं था। बदन उसके लिए तैयार किया गया ताकि उसको ऑफर किया जाए। अब आप समझे कि यीशु का बदन में आना सिर्फ वो कुर्बानी को पेश करने। मैं इसलिए आया कि इसलिए कि आई गिव माई लाइफ फॉर मैनी। कलाम में पढ़ते हैं ना, यीशु ने कहा कि मैं आया इसलिए आया कि मैं अपनी जान बथेरों के लिए फिदिया में दूं। आई केम टू डाई। आपको कुर्बानियों का सिलसिला इससे पता चला कि यीशु ऐसे नहीं अचानक एक्सीडेंटली डेथ हो गई, पकड़ के मार दिया, पकड़ के कर दिया। His plan was to sacrifice himself, give himself। इवन खुदावन ने खुद कहा कि कोई मुझसे मेरी जान ले नहीं, छीन नहीं सकता, मुझे उसको देने का और फिर लेने का भी इख्तियार है। यीशु का आना, उसकी विलफुल इस दुनिया में एंटर होने का मतलब था कि सारी दुनिया के लिए। और ये एक इस तरह का प्लान था कि खुदा, अभी टाइम हो गया, नेक्स्ट टाइम इस पे करेंगे बात के खुदा की, जो अभी कहते हैं खुदा को पसंद नहीं था, क्योंकि इन ट्रेडिशन को, इन रस्मात को लोगों ने लेकर इतना मिसयूज कर दिया कि लोग समझने लगे कि अब खुदा को हम इससे खुश कर रहे हैं, खुदा इस तरह खुश हो जाता है, हम बरी हो जाते हैं। दे स्टार्ट थिंकिंग कि उनकी पहले स्टार्ट जो था, ये वाकई जो इसराइली थे, ये प्योरिफिकेशन के साथ, दिल के दुख के साथ, सच्चाई के साथ करे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी हालत बिगड़ती गई। तो उन चीज़ों को उसने समझ लिया कि जैसे दुनिया में देवी देवताओं को लोग देते हैं, अपने देवताओं को पेश करते, अपने बलियाँ चढ़ाते, तो कहते चलो यार शुक्र है माफ़ी हो गई। वो उन्होंने वही ड्रामा शुरू कर दिया जो दूसरी कौमें कर रही थी। अपने बच्चों को आगों में जलाते थे, अपने बलिदान करते थे, ये करते थे, ये देते थे। तो उन्होंने समझा हमारा खुदा भी इस तरह का खुदा है, इन बकरे बकरियाँ खून चढ़ा दो, तो कुर्बानियाँ दे दो, तो तुसी बरी हो गए। और आज तक मैं कहता हूँ, आज तक बहुत से यहूदी इसी चक्कर में है कि इसलिए तो चाहते हैं हैकल बन जाए जल्दी जल्दी, तो इसी बस काम शुरू कर दिए। जबकि बहुत सारे, मैं कहता हूँ ये इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि शरीयत ने कभी किसी चीज़ को कामल नहीं किया। इज नॉट परफेक्टेड एनीथिंग बाय लॉ। और इसमें, और मैं समझता हूँ कि बल्कि खुदा कुर्बानियों का नहीं, वो कहते हैं दिल की कुर्बानी दे दो, सैक्रिफाइस योर हार्ट। शिकस्ता रूह खुदा चाहता है, ना कि तू एक बेजान जानवर में फाड़ के तेन हलाल करके तो मैं तो हूँ गुनाह तो पाक हो गया। नो, यही मिसअंडरस्टैंडिंग उन्होंने शुरू कर दी, जिसकी वजह से खुदा ने उनको इस रस्म से दूर करने के लिए उसने कहा कि अपने बेटे के लिए एक इंसानी बदन तैयार किया। और ये एक ऐसा इशारा था कि जिसको हम तजस्सम की सूरत में खुदा ने उसमें आके फिर अपना जन्म लिया और इस दुनिया में आया, और ताकि अपनी ऐसी परफेक्ट कुर्बानी दुनिया के लिए दे। बड़ा अच्छा लगता है, कहता है कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया, जो इसमें दो है, यानी कि एक और बात आपने पढ़ी है ना, अगर ये पुराने ऐतनामे देखे तो बोला है तूने मेरे कान खोल दिए, लेकिन इब्रानी में इसका जो मतलब है ना वो है तूने मेरे कान छेद दिए। मेरे कान, इब्रानी में लिख के मेरे कान छेद दिए तूने, पियर्स माई ईयर, जो इब्रानी उसका मतलब लेता है। असल में ये मतलब होता था, ये खरूज की किताब में आया था कि जब कोई विलफुली एक नौकर का टाइम आ जाता था तो उसको कहता कि मैंने आज़ाद करने का, तो वो कहता मैंने आज़ादी नहीं, मैं तेरे पास ही रहना है।
तो जब वो विलफुली कहता है कि मैं, तू अच्छा मालिक है, मैं तेरे साथ रहूँगा, 7 साल होता था ना कि उसको आज़ाद कर दो, तो जब वो कहता नहीं मैंने नहीं कहीं जाना, तो फिर क्या करता, मालिक लेके उसके कान के को ना एक दरवाजे की चौखट के साथ एक छोटी सी सुई के साथ उसको सुराख कर देता, छेद देता, तो उसमें बाली डाल दी जाती। तो उसका मतलब तो था कि ये बॉन्ड सर्वेंट है, ये विलफुली मेरा मतलब बॉन्ड सर्वेंट है, ये और ये मेरे घर जैसे अफराद ही। और नहीं, ये ओल्ड टेस्टामेंट में था, ये न्यू टेस्टामेंट का नहीं है। निकाले एक्सोडस में से, एक्सोडस, ये गुलामी की निशानी थी असल में। और पाँव में कड़ा डालना, कान में ये डालना, ये सारी, और नाक में इवन ये डालना भी गुलामी की निशानी होती थी। एक्सोडस मेरा है 21, पढ़े जरा शुरू से, इसमें होगा। Now these are the judgments which you shall set before them. If you buy a Hebrew servant, he shall serve 6 years, and in the 7th he shall go out free and pay nothing. If he comes in by himself, he shall go out by himself. If he comes in married, then his wife shall go out with him. If his master has given him a wife, and she has borne him sons or daughters, the wife and her children shall be her masters, and he shall go out by himself. But if the servant plainly says, I love my master, my wife and my children, and I will not go out free, then his master shall bring him to the judges. He shall also bring him to the door or to the doorpost, and his master shall pierce his ear with an awl, and he shall serve him forever. ठीक है, नहीं वो दी अपनी, यानी कि और ये क्यों किया है, क्योंकि मसीह यीशु ने भी खुद अपने आप को खादम की शक्ल इख्तियार की और बाप की मर्जी को पूरी की, तो उसने अपने आप को विलफुली दिया एज ए सर्वेंट फॉर एवर। तो वो उस वजह से फिर यहाँ पे आयत आई कि उसने लिखा कि किताब की तुमार में मेरी बाबत लिखा है, खुदा मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करनी है। हम यहाँ से लेंगे नेक्स्ट टाइम, तो हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आज की शाम के लिए। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ हो। बहुत सी बातें खुदावन तेरे कलाम के मुताबिक हैं जो वाकई खुदावन हमारी समझ से बालातर है, लेकिन तेरे कलाम में हर तरह की सच्चाई गहराई से लिखी है खुदावन। अगर हम अपना दिल तेरी तरफ लगाएं तो तू हमें समझ देता है, तू हमें बूझ देता है, तू हमें अक्ल दनाई बख्शता है ताकि हम तेरे जिंदा कलाम को समझ सके। बख्श दे कि आज की जो बातें हैं खुदावन जो तेरे हुजूर हमने शेयर की हैं वो हमारे दिलों में नक्श रहें, बल्कि हम उस पर अमल करें और दूसरों के साथ शेयर कर सके, दूसरों को बताने के काबिल हो सके, ताकि वो तुझे जिंदा और सच्चे खुदा को दिल की गहराइयों से जाने पहचाने और सच्ची तौबा के साथ तेरे हुजूर आए, ताकि तू उनको अपने बेटे और बेटियों होने का फर्जंद अता करे। जितने लोग खुदा तेरे हुजूर आए इनके लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ और इनके तेरी बड़ी बरकत चाहता हूँ। काश के तेरा ये कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी बन रहे। यीशु के नाम में मांग, आमीन। ऐ हमारे बाप तुझे आसमान पर, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाहता, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर। हमारे रोज़ रोटी आज बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर को माफ़ कर, तू हमारे कसूर माफ़ कर, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा। God bless you. Thank you. God bless.